जय जोहर संगवारियों। मैं जो कहानी लेके आया हूँ वो सच्ची घटना पे आधारित है, जेकर खूनी खुद एक जग मुर्दा रहीस। जुर्म के दुनिया में घटना हा पानी असन साफ रथे, वही कुछ घटना हा आंखी के आगू रथे लेकिन दिखाई नहीं दे। पुलिस जेला जिंदा समझ के खोजत रहीसे, वो तो साल भर पहले मर के रहीसे। मोर नाम है माही। स्वागत है संगवारी हो मोर चैनल में। आप मन देखा तो माही छत्तीसगढ़ है। ये कहानी है 29 अगस्त 2019 उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून के। अचानक 11:30 बजे रात के एक जब दंपति जब खाना खा के उठे रहते, उतने समय ओकर घर में अंधाधुंध गोलीबारी चलते, जिनमें महिला ला 3 से 4 गोली लगते और वही ओकर घर वाला ला गोली छूते हुए निकल जाते। महिला के परिचय कुछ ऐसे रही से, वो 25 साल के खूबसूरत महिला रही से, जेकर नाम कामना रही से। वो ब्यूटी पार्लर के काम करत रही से। वही ओकर पति जेला गोली छू के निकल जाते, ओकर नाम अशोक रही से। अशोक सबसे पहले डीजे के काम करत रही से। उही टाइम में ओकर मुलाकात कामना सर में हो रही से। अब्बर दिल्ला ओ मना लिव इन रिलेशन में रहे के बाद 2014 में शादी कर ले से कोर्ट में जाके। ओकर बाद अशोक अपन व्यवसाय बदल के ट्रांसपोर्ट के धंधा चालू कर दे रही से। घटना के जानकारी जब पुलिस ला मिलिस तो तुरते मौका पे पहुंचिस। वहां पे दोनों कोयला अस्पताल ले गई गिस। जी हाँ, डॉक्टर कामना ला चेक करके मृत्यु घोषित कर दिस। वही ओकर पति अशोक के इलाज पानी चालू कर दिस। पुलिस पर ये केस ओपन ऑफसेट के केस रही से, काबर की चश्मदीद गवाह खुद मौजूद रही से अशोक के तौर पे। अशोक रोवत रोवत बताते कि जेला मैं अपन समझ के ओकर सहायता करियो, जेकर घर वाला मन ओला धक्के मार के निकाल दे रही से, दर दर भटकत रही से। मैं अपन घर में ओला आश्रय दे, ओला काम बुता में लगवाए हूँ, वही मोर साथ में ऐसे करी से। मोर घर वाले ला ओहा मार डरी से। वो कोई और नहीं है, मोर बुआ के बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा रहीस। मैं हम मना करे हूँ तो ओहा मोर ऊपर भी फायरिंग करके भाग गए। पुलिस पूछती कि रिंकू ऐसे काबर करिस, आखिर वजह का रही से। तब अशोक बताते कि रिंकू पहली से क्रिमिनल टाइप के बंदा रही से। ओकर बचपन से ही नशाखोरी के आदत रही से, जेकर चलते ओकर परिवार वाला मन ओला को भाग रही से। ओकर पूरा परिवार रायपुर शहर के रवैया है। रिंकू ला नशाखोरी के इतना ज्यादा आदत लगी कि साथ ही साथ में ओहा गुंडागर्दी मारपीट टाकू तको चालू कर दे रही से। यही मारपीट के दौरान एक दिन ओहा एक जग मनखे ला मार डरिस, जेकर कारण ओला 2014 में जेल भी जाना पड़िस। 1 साल के बाद में ओहा जमानत के बाद छूटे रही से, यानी 2015 में। तब वो अपन घर गई से तो ओकर दाई दादा मन ओला अपनाए से इनकार कर दिस। अपन घर के दरवाजा ला रिंकू पर हमेशा के लिए बंद कर दे रही। वही टाइम में मैं रिंकू की सहायता करे, ओला अपन घर में रखे हूँ। राजस्थान की सीकर में मैं अपन दोस्त मन ला बोल के ओकर लिए नौकरी घलो ढूंढे हूँ और ओला नौकरी में लगा हूँ। कबू कबू ओहा मोर घर में आ जात रही से राजस्थान से। ये बात मोर घर वाले ला यानी कामना ला बिल्कुल भी पसंद नहीं रही से, काबर की वह रिंकू के नेचर ला जानत रही से। रिंकू बहुत ज्यादा घुसिया गई कि कामना ओला पसंद नहीं करे। हमेशा जब मैं भी आतो जात हो तब भी वह मोला फुला रहे, मोला दुनिया भर के सुना थे। यही कारण में हुन्नस के मारे वह कामना ला मार दिस। जब मैं ओकर बीच बचाव करे हूँ तो वह मोर ऊपर भी गोली चलाइस और वहां से भाग के ओकर संग में 2 झक और बुरा मन रही सके। अब पुलिस रिंकू ला खोजे बर निकल गई। सबसे पहले ओकर मोबाइल के जरिए ओला ढूंढना चालू करी से, लेकिन रिंकू के नंबर बंद बतात रही से बहुत समय से। तब पुलिस रायपुर पहुंच गए रिंकू के घर। जाके वहां पे ओकर माँ बाप से जानकारी लेके कोशिश करीस तो ओकर माँ बाप और ओकर परिवार वाला मन बताते कि रिंकू तो बहुत टाइम से घर ही नहीं है और ओकर से हमन ला कोई मतलब भी नहीं है, काबर की वो जो हरकत करे है ओकर सती हमन कोई भी ओकर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहत। इसीलिए वो घर में आयन भी नहीं देहन और वो आद भी नहीं रही।
पहले तो कभी कभी आ जाए, लेकिन पिछले 1 साल से वो घर आद भी नहीं है। पुलिस तो लगी के एकर माँ बाप हा अपन लड़का के माया में हो सकते कि झूठ बोलत होही, आज जात भी होही, लेकिन पुलिस हमला बतात रही है। त ओहा पड़ोसी मन से घलो एकर बारे में पूछताछ करी। पड़ोसी मन घलो वैसे बताइसे कि नहीं सर, हमन हा कोई भी रिंकू ला देखे नहीं है, बहुत टाइम हो गए वो यहाँ आज जात भी नहीं है, नहीं किसी तरह से काकरो संग में कोई बातचीत हुए। पुलिस ला वहाँ पे रायपुर से रिंकू के घर से ओकर कोई भी जानकारी या कोई भी सुराग नहीं मिले। वो हाथ दोबारा आइस जहाँ पे घटना घटे रही से, यानी कामना के हत्या और अशोक ला गोली पड़े रही से उनकर घर, वहाँ पे आइस और पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरा ला खंगारे। साथ ही पड़ोसी मन से भी पूछताछ करे। जब सीसीटीवी कैमरा ला देखे तो वहाँ कामना के घर के आसपास 2 झक इंसान ला घूमत फिरत पाएगी। पड़ोसी मन घरों ओला कंफर्म करी से कि हाँ यहाँ पे ये 2 शख्स ला देखे गए से, लेकिन कोई भी ओला पहचान नहीं पाइस। यानी पुलिस मन अपन तहकीकात में कोई भी ऐसे सुराग या सबूत हासिल नहीं कर पा रही से। ऐसे केस ला 1-1.5 हफ्ता बीत जाते। पुलिस सोचते कि नया सिरा से केस के इंक्वायरी फिर से शुरू करे जाए। एकर कारण वो फिर से अशोक के बयान लेते। ये बार अशोक के बयान में थोड़ा अंतर पाके पुलिस के माथा खनक थे। अब शक के दायरे में अशोक रखे। पुलिस आ कामना और अशोक के मोबाइल डिटेल निकालते और ओकर जानकारी हासिल करते। जब मोबाइल डिटेल निकालते तो पता चलते कि रिंकू जो कथित कातिल रही से, जेकर तलाश पुलिस करत रही से, वो रिंकू के कभी भी कोई भी कॉल नहीं आए, ना कामना के मोबाइल पे और ना ही अशोक के मोबाइल पे। साथ ही पुलिस उनकर पड़ोसी मन से भी पूछताछ करते कि कामना और अशोक के रिलेशन कैसे रही से। तब पड़ोसी मन बताते कि पहले तो सब ठीक ठाक रही से, दोनों कोई संगरा काम में आए जाए हमेशा साथ रहा, लेकिन ओकर बाद में इकर मन के बीच में अनबन शुरू हो गई तो ए मन दोनों कोई अलग अलग काम मुद्दा में जाए। पुलिस जब अशोक के मोबाइल के कॉल रिकॉर्डिंग चेक करत रही से त ओला पता चलिस कि 2 झक ऐसे नंबर हवे जिनमें अशोक के अक्सर बातचीत होत रही से, हत्या से पहले, हत्या वाले दिन तक, लेकिन हत्या के बाद से वो नंबर में कोई भी बातचीत नहीं हुए, न ही वहाँ से कभी कोई कॉल आया है, न ही हत्या के बाद में एती से कभी कॉल गई। जब अशोक ला पूछिस कि ये नंबर का करे तो अशोक बोलते कि ये दोनों मोर दोस्त के नंबर है। ओकर दोस्त के एक जन के नाम रिसे दीपक और दूसरा के नाम रिसे गौरव। ओकर बाद में पुलिस उनकर मन के एड्रेस निकाल के दोनों कोई के घर पहुँच जाते, दीपक और गौरव के, लेकिन वो दोनों अपन घर में नहीं रहा। पुलिस दोनों कोई के नंबर से ओकर लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाते जहाँ पे वो दोनों रहते। पुलिस दीपक और गौरव के पास में पहुँचे के बाद में ओकर से सवाल जवाब करते कि तुम मना अशोक ला कैसे जानते हो, तो वो बताते हो मना कि हम सब अच्छा दोस्त हरन। तो पुलिस ओकर मन से फिर से सवाल करते कि ऐसे कैसे अच्छा दोस्त हो जब तुम्हारे दोस्त के साथ में इतना बड़े घटना घट गए, ओकर घर वाले की कोई हत्या कर दिस और तोर दोस्त मरत मरत बाचे है, फिर भी तुमला एकर बात के जानकारी नहीं है। तुमन ओकर से मिले बर नहीं गए हो, न ही अभी तक कॉल में बात करे हो, न ही तोर दोस्त अशोक भी तुमला कॉल करके बताइसे। तब दीपक और गौरव जो जवाब देत रही से ओकर जवाब गोल मटोल रही से, यानी पुलिस ला उनकर मन के ऊपर अच्छा से शक हो गए। तब वो दोनों को ला चमका के पुलिस बोलते कि बेटा सही सही बता दो, तुमन बच जाओ, वरना थाना ले जाके तुम्हार मन के ठोकाई करके सब सचरा निकलवा लेबो। फिर वो मन डरत डरत बताइस, साहब हमार मन के इमे कोई गलती नहीं है, अशोक खुद अपन घर वाली ला मरवा है और हम मन ला बोल के अपन ऊपर झूठा फायरिंग करवा है। पुलिस पूछते कि ऐसे का वजह कारी से, तो ओकर दोस्त मन बताते कि अशोक ला अपन घर वाले के ऊपर शक रही से, ओकर कोई दूसरा सन में चक्कर चलत रही से कह के। तो पुलिस ओमल पूछते कि रिंकू कहाँ है, का रिंकू भी तुहर मन के साथ में शामिल रही से ये मर्डर में। तो ओकर दोस्त मन बताते कि
कि रिंकू ला तो बहुत पहले वो सब कोई मिलके मार डरे है, यानी अशोक और ओकर 3 झक दोस्त, जेमे एक झक दोस्त परवेज घलो शामिल रही से। अशोक हा रिंकू ला काम दे के बहाना में झांसा दे के ओला बुलाए रही से कि भाई राजस्थान के सीकर में मैं तो काम के बारे में बात करे हूँ, तेहा आजा, मैं तो वहाँ पे काम में लगवा देता हूँ। जब रिंकू ऐसे ओला फिर बोलिस कि यार मोर घरवाली के साथ में मोर पटक नहीं है, ओकर कोई दूसरा जगह अफेयर चलत है, मैं ऊपर से परेशान हो गया हूँ। भाई ते तो ऐसे भी एक झक मनखे ला मार के चल देहस जेल, तो तोर बर कबरो जान लेना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ते मोर घर वाली ला घरों मार दे और मोला ये समस्या से मुक्ति दिला दे। लेकिन रिंकू हा ओकर बात का नहीं मानिस, काबर की वो हा एक बार जेल जाके आ चुकी रही, दोबारा ऐसा मुसीबत में फंसना नहीं चाहत रही। वो हा सीधा और साफ मना कर दिस। ओ मन हा ये सब बात ला बस मजाक में करत हन करके बता के रिंकू ला बोलते भाई मैं मजाक से ये बात ला कहे हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है, चल मैं तुला तुर काम में छोड़ के आ जात हूँ। ये बोल के ओ मन हा नौकरी लगे के खुशी में खूब पार्टी करी से। ओकर बाद रिंकू ला छोड़े बर राजस्थान के सीकर जात रही से। आधा रास्ता में ही रिंकू ला सब दोस्त मना गला दबा के मार रही और ओकर जो भी कागज रही से जिनमें रिंकू के पहचान हो सकत रही से वो सब ला नष्ट कर दिस और रिंकू के लाश ला पास के सुनसान झाड़ी में फेंक दिस और वहाँ से ये सब दोस्त वापस आ गए। अब आके उमहा कुछ दिन तक तो चुपचाप बैठे रही से, कहीं पुलिस के केस तो नहीं होते, कहीं हमन फंस तो नहीं जबो, ये डर के कारण। ऐसे करत करत 10 महीना के टाइम बीत गए। एक दिन ओला अपन घर वाले ला मारे के भी मौका मिल गई, वो तुरंत अपन दोस्त मन ला कॉल करके बोलते कि ये अच्छा टाइम है, मोर घर वाले ला मार दो और साथ में ही मोर ऊपर भी गोली चला दो। लेकिन ऐसे फायरिंग कर हूँ कि गोली मोला छू के निकल जाए, लेकिन मैं बच जाऊँ। ओकर दोस्त मनहा वैसे ही करिस। अब मर्डर के इल्जाम लगा दिस रिंकू ऊपर। वही रिंकू जेला ओ मनहा साल भर पहले यानी 10 महीना पहले मार के फेंक दे रखे। पुलिस आ इंकर मन के बात ला कंफर्म करे बर राजस्थान के सीकर पुलिस से भी कांटेक्ट करथे। वहाँ पुलिस से पूछते कि का तुम्हारा ऐसे कोई लाश वगैरह मिले है आज से 10 महीना पहले जेकर कोई पहचान नहीं हो पैसे। वहाँ के पुलिस मन भी ये बात ला कंफर्म करते कि हाँ आज से 10 महीना पहले ऐसे इच्छक लाश मिले रही से जेकर हत्या करके सुनसान झाड़ी के बीच में फेंक दे रही से। ये सीकर के आसपास के वारदात रही से। हम मनहा इतना कोशिश करें लेकिन वो मृतक के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए, काबर की ओकर पहचान रिलेटेड ओकर पास ऐसे कुछ भी नहीं मिले। तो हम मनहा ओकर अंतिम संस्कार खुद कर दें और ये केस ला ब्लाइंड के समझ के बंद कर दें। पुलिस ला समझा देरी नहीं लगी कि ये सब मामला का हरे। चारों आरोपी अशोक ओकर 3 दोस्त दीपक, गौरव और परवेज ये सब कोयला पकड़ के जेल भिजवा दिस। संगवारी हो ये कहानी हाँ ऐसे कहानी हरे जेमे हत्यारा तो रही से वे एक जग आम नागरिक, लेकिन अपन क्रिमिनल माइंड के साथ में ऐसे योजना बनाई से एक जग मुर्दा ला हत्यारा साबित करवा दिस। ये सब साजिश के पीछे अशोक के अतना मंसरी से कि अगर वो रिंकू के ऊपर जो एक जग मुर्दा बन चुकी रही से ओकर ऊपर अपन घरवाली के हत्या के आरोप लगा दे तो पुलिस कभी भी ओला नहीं खोज पाई। लेकिन कामना के हत्या रिंकू के हत्या के राज ला भी खोल दिस। देर से ही सही लेकिन सच के पता लगा लिस कानून आज के टाइम में ऐसे चारों मुड़ा अपराध होत रहे संगवारी हो, जेमे इंसान तो नॉर्मल रहते लेकिन जब ओकर में जुर्म के कीड़ा पनपथे तो वो अपन दिमाग ला हेती वेती घुमा के एकदम कुख्यात क्रिमिनल माइंड बना डरथे और ऐसे घटना ला अंजाम दे डरथे जेकर बारे में कोई कल्पना भी नहीं करे रहा है। लेकिन अपराध चाहे कोनो रहा है ज्यादा दिन तक से कोई भी नहीं बच पाए। एक न एक दिन ओहा पुलिस के हत्थे जरूर चढ़थे और सच्चाई सबके सामने आथे। ऐसे ही कुछ घटना ये केस के साथ में हो सके जेमे लास्ट में पुलिस के जीत हुई। उम्मीद है आप मन ये कहानी अच्छा लगी सोही। नमस्कार, जय जोहार।